जेईई एडवांस की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ है। डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ जो का तू सेम एज इट इज मैंने बना दिया। वो कह रहा है इस सर्किट में R इक्वल टू 2 ओम में फ्लो होने वाला करंट I है, द वैल्यू ऑफ I इज, यानी कि हमें इसमें फ्लो होने वाला करंट निकालना है जो कि मेन करंट होगा। सेल से निकलने वाला पूरा पूरा करंट से फ्लो होगा। कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे 2 ओम कौन सी बात कर रहा है, तो उसने R इक्वल टू इसको कहा है, यानी इस वाले 2 में फ्लो होने वाला करंट हमें निकालना है जो कि मेन करंट होगा, सेल से निकलने वाला डिवाइड होने से पहले वाला मेन करंट। तो अगर हमें वोल्टेज पता है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता चल जाए तो मेन करंट निकल जाएगा आराम से, और वही R इक्वल टू 2 ओम में फ्लो होगा। यानी हमारा काम है अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। चलिए देखिए, इसमें आप सबसे पहले 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस को देखिए। बस यहां से डिवाइड हुआ, बीच में डायगोनल आ गया, यहां मिल गया व्हीट स्टोन ब्रिज, और 1 का ट्वाइस 2 और 2 का ट्वाइस 4, यानी 1:2 1:2, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज होने के साथ साथ बैलेंस भी है। ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव यहां पर इसका नहीं है, इसको हटा सकते हो। तब ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, और लास्ट में दोनों पैरेलल में जाएंगे। इसका आप शॉर्ट डायग्राम अब बना सकते हैं। देखिए अब इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा। ये रहा आपका सेल 6.5 वोल्ट, और ये रहा मेन करंट जिसमें फ्लो होगा I इक्वल 2 ओम, और आपका एक ये है, एक ये है, ओके, और इधर एक ये है, यह आपका एक ये रेजिस्टेंस हो गया, ओके। और अब जो बात है, सारे हो गए 1 2 3 4 1 2 3, यस। अब इसके बदले क्या आ जाएगा, तो इसके बदले सिर्फ एक आएगा और यहां कनेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 और 1 सीरीज मान जाएंगे, 3 and 4 और 2 6, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 and 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 into 6 upon 3 plus 6, 18 upon 9 is equal to 2 ohm. It is 2. और अब फिर यहां से देखिए इस पॉइंट पे ये डिवीजन हो गया, फिर डायगोनली आ गया, और लास्ट में यहां मिल गया। ये था आपका 2 ओम का, और 6 12 10 14 10 14। अब देखिए 2 और 14 का रेशियो, ये कितना है, 4, ओके। ये ब्रिज भी व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, यहां से 2 गए, यहां से भी 2 आए, और बीच से डायगोनल ये मिल गया। तो इसका रेशियो 1:2 आ जाएगा, और इसका रेशियो भी 6/12 1:2 आ जाएगा। तो ये भी आपका कोई प्रभाव यहां पे नहीं है, ये प्रभावहीन है। यानी कि फिर दोबारा ये सीरीज में और ये अलग से सीरीज में, यानी कि इस 2 और 4 6 का, और 6 और 12 18 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए। 6 into 18 upon 6 plus 18, 6 into 18 upon 24, 6 चौक 24, 9/2 ओम, ओके। और इसके बाद का डायग्राम जो बनेगा
वो क्या है 6.5 वोल्ट और इट इज 2 ओम और बाकी इन सब का जो आ गया वो आ गया 9/2 ओम। अब आप इसका मेन करंट निकाल सकते हैं। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। सो मेन करंट सीरीज में ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। तो मेन करंट I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल R। E है 6.5 और फैक्चुअल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 4.5 मान लो और प्लस 2 6.5 सो 1 एम्पियर। सो I इक्वल 2 ओम में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। बिल्कुल 12th क्लास के लेवल का, एकदम 12th क्लास के लेवल। 11th क्लास और 12th क्लास एक एक चैप्टर समय के साथ ही अगर पूरा हो रहा हो, 11th के साथ 11th के सारे कॉन्सेप्ट खतरनाक वाले कॉन्सेप्ट और 12th के साथ 12th वाले सारे कॉन्सेप्ट खतरनाक तैयारी के साथ फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ चले हों और आपने हर अध्याय पे न्यूमेरिकल्स पूरी ताकत के साथ किए हों, तो 12th पास करने के साथ साथ ही आप IIT एडवांस आराम से क्लियर कर सकते हैं। ओके।